विनती करता, क्षमा का जाचक हूँ। और अगर किसी की शान में कुछ गलत बोला गया हो तो माफ करना, क्षमा करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह जी भुल्लर का, जिन्होंने अपने क्रांतिकारी विचार हम सब के सामने रखे। और अब मैं आग्रह करूंगी आम आदमी पार्टी के कंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन माननीय डॉक्टर अशोक कंवर जी से अपने विचार। आज 9 दिन की यात्रा पूरी करके 10वें दिन भिवानी की क्रांतिकारी धरती पर पहुंची आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा। इस मौके पर यहाँ पर मौजूद सभी मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारे सभी कार्यकर्ता साथी, हमारे सभी पदाधिकारी साथी, मंच पर बैठे पार्टी के सभी वरिष्ठतम नेतागण, जिले के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रदेश के कमेटी के पदाधिकारीगण, हमारे अलग अलग विभाग और प्रकोष्ठों के प्रदेश के अध्यक्षगण, और आज विशेष तौर पर जो हमारे बीच में यहाँ पर पहुंचे हैं, जो साथी पिछले लगातार 9 दिन से आपकी रागनी कार्यक्रम हर गांव में करते आए, भाई अनिल जी और उनकी पूरी टीम, और रात को 9 बजे चल करके हमारे बुलावे पर यहाँ पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के बहुत ही जुझारू, संघर्षशील साथी, और जिन्होंने किसको हराया? बादलों के दामाद को हराया, प्रताप सिंह कैरो को हराया। 4-4, 5-5 बार के जो विधायक और मंत्री थे उनको हराया, और जो विधायक जिनको हराया वो कैरो के भी, जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनके भी बेटे हैं। तो ऐसी शख्सियत को हरा करके आज हमारे बीच में इस बदलाव यात्रा भिवानी में हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर मौजूद हमारे भाई लालजीत भुल्लर जी, मैं आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे भिवानी के साथियों की तरफ से उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे भाई नील गर्ग जी जैसे हमारे बहुत से साथी चेयरमैन यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब के जो साथी जितने भी जिनको ड्यूटी लगाई गई है, उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया है। भाई जग्गा जी पता नहीं कहाँ है, अभी वो दिखाई नहीं दे रहे। जग्गा जी देखो नीचे बैठे हैं, एक चेयरमैन वहां पर है, और भी कोई चेयरमैन नहीं होगा, एक चेयरमैन यहाँ है। तो चेयरमैन नीचे है और भाई हमारे जैसे कार्यकर्ता, मजदूर, किसान आदमी ऊपर है। ये सबसे बड़ी, यही तो आम आदमी पार्टी है। नहीं तो अभी तक खोए खाए मार के मेरे जैसे को नीचे फेंक देते, जैसे कांग्रेस में करते थे या नहीं करते थे। तो इसलिए साथियों अब तैयार हो जाओ। मेरे मीडिया के साथी भी यहाँ पर हैं। भाई लालजीत भुल्लर जी ने बड़े विस्तार से चर्चा करी कि किस तरीके से वो आम आदमी का पंजाब के अंदर राज लेकर के आए, सब लोग मिलकर के कैसे कैसे माहौल बदला। एक समय ऐसा लगने लग गया था कि कांग्रेस दोबारा आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस संघर्ष नहीं कर रही थी साथियों। संघर्ष दिल्ली के बॉर्डर पर किसान कर रहा था, मजदूर कर रहा था। पंजाब और हरियाणा के हर घर से लोग निकल करके और दिल्ली के तीनों तरफ बॉर्डर घेर लिया था। और उसके बाद चुनाव, ये लगता था कि अब पंजाब में आएगा तो भाई आम आदमी पार्टी पीछे चली जाएगी, जो सत्ता में है वो आगे आ जाएंगे। क्योंकि थोड़े दिन पहले चुनाव हुआ था किसका? लोकल बॉडीज का, नगर निकाय का, और उसमें कांग्रेस क्योंकि सरकार में बैठी थी, दबदबा उन्होंने बनाया और वहां पर जीत लिए। लेकिन समय बीतता गया और लोगों ने मन बना रखा था कि जो 2017 के अंदर चूक हुई, अब हमें उसे बदलने का काम करना है। अब 2022 में फिर दोबारा हमें चूक नहीं करनी, और इस बार नए नए नौजवानों को नेतृत्व सौंप करके पंजाब की विधानसभा में भेजना है। ये लालजीत भुल्लर जी जो आपके सामने बैठे हैं, जब मैं पहली बार इनसे मिला बिजली आंदोलन के दौरान, तो मैंने इनसे पूछा, चंडीगढ़ से हम दोनों भाई एक साथ आए, रास्ते में आते समय गप्पे शप्पे हुए, तो मैंने पूछा आप पहले करते क्या थे? तो इन्होंने कहा जी मैं तो किसान बैकग्राउंड का आदमी हूँ, खेती किसानी है, पट्टी
मेरी विधानसभा है तरन तारण पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो जिला लगता है अमृतसर से अलग हुआ। बोले वहां का मैं बाशिंदा हूं और पहले मैं आड़त का भी काम करता था और साथ में किसान आंदोलन में भी था और धीरे धीरे मैं आम आदमी पार्टी में सक्रिय हुआ और एकदम पार्टी ढूंढ ही रही थी कि कोई बढ़िया कैंडिडेट कोई निकल करके आए और पार्टी ने मुझे मौका दिया। उससे पहले ये जो आड़ती थे तरन तारण डिस्ट्रिक्ट उनके प्रधान थे और पूरे प्रदेश के महासचिव थे। अब मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भिवानी या हरियाणा में कोई ऐसा हमारे सामने उदाहरण है? आज से 50 साल पहले ये चीजें संभव होती थी लेकिन अब संभव नहीं है क्योंकि परिवारवाद हावी हो गया देश की राजनीति में, जिसका हम उदाहरण दे रहे थे अभी कि इन्होंने उसी परिवारवाद की जो पैदाइश थी उसको वहां पर परास्त किया और बड़े मार्जिन से परास्त किया। तो साथियों, ऐसा ही मौका, ऐसा ही अवसर हरियाणा की हर विधानसभा में आप लोगों को मिले भविष्य में। ये अरविंद केजरीवाल जी की सोच है कि हमें जो ऊपर बैठे हैं उन्हें नीचे ले आना है और नीचे वालों को ऊपर ले आना है। इसी का नाम व्यवस्था परिवर्तन है। सत्ता तो आनी जानी बदलनी चीज है लेकिन व्यवस्था जब बदल जाती है फिर करोड़ों लोगों को अपने आप ही उसका फायदा मिलता है। और यही दिल्ली का मॉडल, जो विकास का मॉडल जिसको तैयार किया दिल्ली की प्रयोगशाला में आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि अच्छे स्कूल बना दो क्योंकि स्कूलों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। मैं बधाई देता हूं आज इस मंच के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी और उनके सहयोगियों को दिल्ली के, जिन्होंने अच्छे अच्छे स्कूल बनाए और पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि स्कूलों को बदल करके बार बार लोग मौका दे देते हैं। लोग सेवा करने का जो है वो सरकारों को 3-3 4-4 मैं शिवेंद्र फिरंगी जिला चंडीगढ़ हल्के का बेटा ये रामलाल प्रजापत वैसे तो 8 के साथ ही हो रहे हैं हमारे भिवानी पहुंचे हैं और अरविंद केजरीवाल की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जय हिंद, जय भारत।